जेएसएससी टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट में पिटिशन है वो भी, और जो कोर्ट में पिटिशन नहीं है वो भी, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आप इस वीडियो से देखेंगे तो आप बहुत कुछ बचेंगे। जो बहुत लोग हैं बहुत कुछ बचेंगे। यकीन बता रहे हैं कि मेरे जितने भी पिटिशन्स अभी तक केस लड़े और जीते, लगभग मेरे 16 एडवोकेट से मैंने केस फाइल किया था। अलग अलग एडवोकेट से मैंने केस फाइल करके एक जगह ज्वाइन करके मैंने काम किया। तो यकीन बताते हैं कि मेरे जो 2.5 साल तक केस चले, मेरे पिटिशन्स की खर्च जो है बहुत ही कम हुआ, और बाकी लोगों ने केस फाइल किया है 25,000 से लेकर के 40,000 रुपये ले करके। हमको पता है, लोगों को पता नहीं होगा, जो केस फाइल करा रहे हैं उनको पता नहीं होगा, और यही कहते हैं कि नए पिटिशन नहीं बन सकते, फैसले के बाद नहीं बन सकते। लेकिन इस केस में ऐसा था कि फैसले के बाद भी लोग कोर्ट केस में जुड़ सकते थे। आज 1 सितंबर 2025 से जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज भी कोई चाहे तो केस में जुड़ सकता है। उसमें कहीं है उन लोगों ने दिग्भ्रमित फैलाया कि नहीं बन सकते या बन सकते हैं। तो यकीन बताते हैं कोर्ट में पिटिशन बन सकते हैं। सेकेंड, और दूसरा बात यह है कि 11 सितंबर और 1 सितंबर 2 दिन केस का फैसला हुआ। 11 सितंबर 1 सितंबर याद रखिएगा, दोनों के दोनों आवेदन दीजिएगा, क्योंकि 11 सितंबर वाला को अलग से आवेदन देने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इसलिए आप कभी भी दिग्भ्रमित मत होइएगा। कोई अगर कहता है कि मत दीजिए, हम आपको बोलेंगे आवेदन देने से आपका कोई 1 रुपया पैसा तो लग नहीं रहा है, आप आवेदन दे दीजिए। आपका पर कंसिडर करना होगा तो करेगा। क्यों? क्योंकि जेएसएससी जो है ना, दोबारा मौका किसी को नहीं देती। अभी आपका आवेदन जमा हो रहा है, आप आवेदन जमा कीजिए, और जमा करने के बाद आगे कीजिए। अगर नेक्स्ट बार फिर से जमा करवाएगा तो फिर से जमा कर लीजिएगा, लेकिन अभी जमा हो रहा है तब जमा ज़रूर कर लीजिए। अगर कोई मिसगाइड करता है कि नहीं कीजिए, तो बिल्कुल ही मत सुनिएगा, आप ज़रूर से ज़रूर आवेदन दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले बहुत लोगों ने जो आवेदन देना नहीं है या पिटिशनर्स नहीं बन सकते, याद रखिएगा, केस करना या न्याय लेना यह आपका अधिकार है। आप ज़रूर जाएं। आप मेरे थ्रू जाना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मेरे थ्रू केस में जा सकते हैं। दूसरा, वैसे लोग जो कोर्ट में ऑलरेडी पिटिशनर्स हैं और मेरे थ्रू अगले बेंच में जाना चाहते हैं, ज़रूर जाइए ना। यकीन बताते हैं कि अगर मैं अकेले केस लड़ूँ ये केस का, तो भी मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी संख्या ऑलरेडी पहले से है। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो अकेले थे, अकेले केस फाइल किए या ऐसे ग्रुप में चले गए थे जो बहुत परेशान थे, तो उन लोग भी मेरे से जुड़ चुके हैं, अभी तक जुड़ रहे हैं। सोचिएगा, आज 1 सितंबर है, आज ही मैं लोगों को जोड़ने का काम किया। मेरी एक टीम है जो कि काम करती है। तो ये है, आपको अगर तोड़ने का कोशिश किया जा सकता है, गलत तरह बात किया जा सकता है, आप गलत बात में बिल्कुल मत आइए। मेरा ये सजेशन है आपका, बिल्कुल मत आइए। दूसरा, वैसे लोग जो बेरोज़गार तो हम लोग भी हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं बाकी का, तो बहुत सारे लोग तो बेरोज़गार हैं, मतलब बेरोज़गार थे, ऐसे ही थे, निकम्मे आवारा टाइप को घूमते थे। चलो जो है उन लोग काम करने लगे, दलाली शुरू किए हैं, मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाते हैं। उनका कोई दूसरा काम नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरे खिलाफ़ बोलने से, व्हाट्सएप ग्रुप बना के, यूट्यूब चैनल बना के मेरे खिलाफ़ बोलने से उनके पास पिटिशनर्स आएंगे, उनके पास लोग जुड़ेंगे। यकीन बताते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़िएगा भी मत, बर्बाद हो जाइएगा। ये है जो लोगों ने मुझे बताया कि यहीं आप चैनल पे वीडियो आपका चल रहा था, तो लोग टारगेट कर रहे थे, तो आप बताना चाहते हैं कि आप ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा। आप मेरे डायरेक्शन याद रखिएगा कि आवेदन 6 अक्टूबर से कोर्ट खुला है। 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर ये सब कोर्ट खुला है, जेएसएससी खुला है। आप आवेदन दे दीजिएगा, आवेदन दे करके रिसीविंग ले लीजिएगा। याद रखिएगा कि बहुत सारे पिटिशनर जो अभी मुझसे जोड़ना चाह रहे थे, अन्य केस में थे, अकेले थे, ये वो आवेदन नहीं दिया था। उनको आवेदन देने के लिए हम बोल दिए हैं कि आवेदन दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने साथ आपको जोड़ लूँगा। अभी मेरे साथ कम से कम 1300 के आसपास होंगे, तो उसके बाद भी बढ़ करके लगता है 2000 से आसपास हो जाना चाहिए। या हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको कभी नहीं रोक रहे हैं। मिनिमम खर्च में आपका केस
अभी फर्स्ट बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर केस जाता है, और ऑब्वियस बात है जाएगा, याद रखिएगा कि आप मन में भ्रम मत पालिएगा कि सेकंड बेंच में केस ख़त्म कर देगा जेसीसी, नहीं, वहाँ भी हारेगा, ये बात कंफर्म है, अगला बेंच में जाएगा। एक बात और दिक्कत में मत पड़िएगा, दूसरा सेकंड बेंच में कितना दिन केस चल सकता है, याद रखें 6 महीने से 1 साल तक केस चलेगा, ये आपको हम बता रहे हैं। तो ये चीज़ है, अगर एक्सेप्ट होता है, तो अगर सेकंड बेंच में एक्सेप्ट होता है तो ऐसा चलेगा, नहीं तो इसका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, केस जो है इसका हो सकता है कि डिनाई हो जाए, बहुत सारा चीज़ है। तो सभी लोग जो पिटिशनर्स थे पहले, मैं अपने सारे पिटिशनर्स का अपने डायरेक्शन के मुताबिक मैं उनका आवेदन जमा कर रहा हूँ। बहुत सारी नियुक्ति अगर होता है तो नियुक्ति होने तक, ज्वाइनिंग स्कूल में ज्वाइनिंग होने तक मेरे डायरेक्शन में सारे काम करेंगे, मतलब मेरे डायरेक्शन क्या, मेरे एडवोकेट के डायरेक्शन में काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी लोग, अगर आपको दिग्भ्रमित करता है, बहुत सारे दलाल लोग हैं यहाँ पे, जो बहुत सारे लोग थे, 40-40 हज़ार रुपये में 90-90 हज़ार तक का खर्चा करवा चुका है सिर्फ फर्स्ट बेंच में। अगर फर्स्ट बेंच में मेरे पिटिशन का देखिएगा तो लगभग 10 से लेकर 13 हज़ार के आसपास का खर्चा हुआ एग्जैक्टली, इसी में 1-2 हज़ार आगे पीछे हैं, तो ख़त्म इतना ही में होता है। सेकंड बेंच में केस जाएगा तो सेकंड बेंच के लिए समझ लीजिए, सेकंड बेंच में हम जो भी फर्स्ट बेंच में थे पहले से पिटिशन, सेकंड बेंच में अगर फाइल कर रहे हैं तो उनका 5,000 रुपये कॉस्ट लग रहा है अभी। उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पिटिशनर्स पहले से थे और सेकंड बेंच में जा रहे हैं, उनका 2 याद रखिएगा कि मैं अपने पिटिशनर्स का मैं क्या क्या कर्म तैयारी कर ले रहा हूँ पहले से, उनको, बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है ना, कि 6 महीना में अगर स्टे नहीं लगा और नियुक्ति नहीं दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो जाएगा उसके ऊपर, या फिर जो है अमानना का केस फाइल हो जाएगा, या सेकंड बेंच में जाएगा, सेकंड बेंच में जाएंगे। दोनों काम हम कर ले रहे हैं, बाकी लोग जो है मना करते फिर रहे। याद रखिएगा, सभी अभ्यर्थी को एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि आप ज़रूर आवेदन दीजिएगा और रिसीविंग रखिएगा। 1 सितंबर में होगा तो भी, 11 सितंबर में होगा तो भी। क्यों, रीज़न समझिए। 11 सितंबर का फैसला वही है जो 1 सितंबर वाले का फैसला है। एक बात और समझिए, 11 सितंबर को ही सेम फैसला लागू हो रहा था, सिर्फ अर्जन हुआ है। क्यों अर्जन क्या हुआ, मतलब आपके ऊपर फैसला के रखा गया आपको, उसके पीछे रीज़न रहा है। आपके लिए फैसला वही है। आप जब कोई अगर मना करता है और आप अगर आवेदन नहीं देते हैं और फैसला लागू हो गया और आप आवेदन नहीं दिए हैं तो आपके ऊपर फैसला लागू नहीं होगा, और जेसीसी दोबारा आवेदन नहीं लेता, याद रखिएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि जो लोग आवेदन दे दिए हैं उनको तो सेफ पोजीशन में पहुंच गया, आपका आवेदन देने मना कर दे रहे हैं। हम कभी आपको मना नहीं किए, हम आपको बोल रहे हैं कि 1 सितंबर हो गया, 11 सितंबर हो, आवेदन ज़रूर दीजिएगा। हाँ, जो लोग भी, याद रखिएगा, जो लोग भी फर्स्ट बेंच में हैं और मेरे से सेकेंड बेंच में जुड़ रहे हैं, वो आवेदन ज़रूर देंगे। बहुत सारे लोग मेरे से मिले जो जुड़ रहे हैं, आवेदन नहीं दिए अभी, और नेक्स्ट बेंच के लिए हम लोग जुड़े नहीं, हम उन लोग को भी आवेदन डायरेक्शन दे दिए हैं कि आप आवेदन देखिए, उसकी रिसीविंग कॉपी, एक जेरोक्स हमको दे दीजिएगा, 2 जेरोक्स हमको दीजिएगा। और अगर फर्स्ट बेंच में हैं और सेकंड बेंच में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एक बार फिर से बहुत सारे अभ्यर्थी आ रहे हैं जो परेशान हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और जो आवेदन दीजिएगा वो कॉपी, 2 कॉपी आपको देना है, ऊपर साथ में आपको जो है 5,000 रुपीज़ फीस भी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ले रहे हैं एडवोकेट सर फाइल करने के लिए, तो वो चीज़ आपको दे देनी है ना। बस इतना ही है, और किसी तरह से दिग्भ्रमित होइए, किसी तरह से परेशान नहीं होइए। याद रखिएगा कि मेरे पास खुद पिटिशनर्स की संख्या मैंने खुद जोड़ा है इतना कि मैं पूरा केस लड़ सकता हूँ। सेकेंड, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बोलते थे अभी पिटिशन नहीं बन सकता, तभी पिटिशन नहीं बन सकते। आज भी मैं पिटिशनर्स बना के लोगों को जोड़ दे रहा हूँ। तो नए पिटिशनर अगर केस में नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते तो अवश्य जुड़िए। न्याय की बहुत बड़ी उम्मीद है, याद रखिएगा, ज़रूर होगा। पूरी सीट पे नियुक्ति लेंगे, 9,000 के आसपास सीट है, पूरी सीट पे नियुक्ति लेंगे। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस केस में ज़रूर जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बेंच में जाने वाले भी मुझसे ज़रूर जुड़िए। अगर जो है मेरी टीम ऑलरेडी मजबूत है, आपके जुड़ने से और मजबूत हो जाएगी। हम चाहें तो अकेले केस लड़ सकते हैं ना। हम ये चाहते थे कि मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, तो मैंने अपने से लोगों को जोड़ा है, तो आगे भी मैं आपका केस आराम से लड़ सकता हूँ और आपका जीत निश्चित है, याद रखिएगा ना। ठीक है, टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी सभी को बोलना चाहते हैं कि सेकंड में भी जीतिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जीतिएगा, आपकी नियुक्ति हो रही है। और जो लोग आपको इधर उधर से दिग्भ्रमित करते हैं, दलाली, बहुत सारा वीडियो में आप देखते होंगे, ऐसे दलाल से ज़रूर बचिएगा, ठीक है। और गलत सजेशन देने वालों से भी ज़रूर बचिएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाकी अपडेट आपको देते हैं।